हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं आफ्ताब मैथ्स में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिया से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जिसको देखते ही विद्यार्थी का बुखार आ जाता है। वैसे प्रश्नों को हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखते हैं। देखिए ये सारे प्रश्न, ये 3 प्रश्न ऐसे प्रश्न दिए गए हैं। जो भी विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को देखते हैं तो देखने के बाद उनको क्या होता है, नींद उड़ जाता है और रात को नींद नहीं होती, क्योंकि ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, विद्यार्थी को लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन ये प्रश्न जो होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं और बिजली से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी रूट वाले प्रश्न होंगे और उसके जो अंदर नंबर होंगे वो सेम डिजिट का नंबर होगा और सम डिजिट का नंबर होगा। और ऐसे प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों को डर लग जाता है, लेकिन ये बहुत ही इजीली बनेंगे। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे और क्या होगा, रूट 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 होगा और रूट के अंदर जो नंबर होगा वो बार बार रिपीटेशन होगा, बार बार वही अंक क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो जब वही नंबर बार बार रिपीटेशन होता है और क्या होता है, अनंत तक जाता है रूट के अंदर, वो भी अनंत तक, तो विद्यार्थी देखते ही डर जाते हैं। लेकिन ये बहुत ईजी बनेगा। कैसे ईजी बनेगा, तो देखिए ये रूट थ्री जब भी आएगा और ये तीनों आपस में किस रिलेशन में है, तो गुणा के रिलेशन में है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो जब भी ऐसे रिलेशन में आते हैं तो इसको हम लोग इजीली कैसे बनाते हैं, तो जो अंदर में उसका अंक दिया गया है, जो डिजिट दिया गया है, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, वही उसका आंसर होगा। अब कहेंगे कि सर ऐसा क्यों होगा, दूसरा भी तो हो सकता है। तो देखिए इसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो जब भी ऐसे नंबर होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, रूट में होते हैं, रूट में होते हैं और उसका पावर हमेशा n होता है और जो उसका डिजिट दिया रहता है वो क्या होता है, x होता है। तो हम लोग उसको ऐसे निकालते हैं, x के पावर में 1/n-1 के रूप में लाकर एक फॉर्मूले फिट करते हैं। उस फॉर्मूले में सारे प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। आप उसको देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ 3 को कर रहे हैं, तो 3 को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका देखेंगे कि इसका नीचे का डिजिट क्या है। तो डिजिट क्या है, मेरा 3 है। 3 है, पावर में क्या है, 1/n-1। तो n की जगह पर क्या है, कुछ नहीं मतलब 2 है, क्योंकि रूट 2 है। तो यहाँ पर हम 2 - 1 करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 3 का पावर 1/1 आएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। 3 क्या आ गया मेरा, वही सेम डिजिट्स जो हम डायरेक्ट लिखे थे। आप दूसरा प्रश्न करके भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, सेकंड टाइप के प्रश्न आते हैं। ये पहला टाइप का प्रश्न है, 3 होगा, कभी 5 होगा, कभी 8 होगा, कभी 10 होगा, कुछ भी अगर अंक होएगा और वैसे अंक होगा जो क्या होगा, रूट के अंदर होगा, तो अनंत तक जाएंगे और गुना में होंगे। तो हम लोग उसका आंसर जो अंदर में अंक होगा उसी अंक को लिख देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर का प्रश्न को हम लोग बनाने का ट्रिक्स देखते हैं। तो ये क्या है, 12 12 12 बार बार रिपीटेशन हो रहा है, और ये जो 12 है बार बार रिपीटेशन भी हो रहा है और साथ में क्या है, अंडर रूट के अंदर में है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो अंक अंदर में दिया गया है इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ हम लोग करते हैं गुणनखंड, यानी कि फैक्टर करते हैं। तो ऐसा फैक्टर में हमको तोड़ना है। फैक्टर करने का भी कुछ रिलेशन, जैसे इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो पहला नंबर हो सकता है 1 × 12 कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, तो 3 × 4 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको 2 × 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी हमारा फैक्टर आएगा वैसे फैक्टर कर लेना है। और फैक्टर करने के बाद हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि जब हम इस वीडियो को फैक्टर कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉरी इस 12 को क्या कर लेंगे, हम लोग 12 को फैक्टर कर लेंगे। जो अंदर में डिजिट दिया हुआ उस डिजिट को फैक्टर करने के बाद हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, तो इसका देखना है कि डिफरेंस कितना है। जो भी हम लोग फैक्टर करते हैं उस फैक्टर का डिफरेंस कितना है। जैसे इसका डिफरेंस कितना है, 12 का, इसका डिफरेंस कितना है, 1 का, और इसका डिफरेंस कितना है, 4 का है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, जब भी ऐसे हम लोग फैक्टर करेंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 किसका आता है, 3 और 4 का, ये वाला, यानी कि सिलेक्ट हम इसको कर लेंगे। ये दोनों को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और सिलेक्ट किसको करेंगे, 3 × 4 वाला फैक्टर को। अब इसमें देखेंगे कि इसमें बड़ा अंक कौन सा है, तो बड़ा अंक कौन सा है, 4 है। तो प्लस रहने पर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा अंक देते हैं। और माइनस जब होता है ऐसे, जैसे यहाँ क्या है, प्लस 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 है बीच में, और यहाँ दूसरे में देखो माइनस माइनस, तो जब प्लस प्लस होगा तो बड़ा को लेंगे और माइनस माइनस होगा तो क्या लेंगे, छोटा अंक को लेंगे, छोटा को लेंगे। तो इसमें क्या है, प्लस प्लस है 12 वाला में, तो इसका हम लोग बड़ा वाला लेंगे। तो बड़ा क्या है, 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे प्रश्नों का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से दूसरा हम लोग दूसरा प्रश्न में डिस्कस करते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे इसका है, ये क्या है, 20 है, और किसके अंदर है, 20 है, और किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, और बीच में क्या होता है, माइनस चिन्ह आता है, बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको बनाने के क्या करेंगे हम लोग, सेम ट्रिक्स लगाएंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका भी गुणनखंड करते हैं। चलो यहाँ पर 20, तो 20 के गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 1 × 20 आएगा, 1 × 20 आएगा पहला। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको
2 इंटू 10 कर सकते हैं। 3 हम क्या कर सकते हैं इसको, तो 5 इंटू 4 कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे गुणनखंड होंगे। तो पहला गुणनखंड हम लोग देखते हैं। तो इसमें अंतर कितना आता है, 20 का आता है। इसमें अंतर कितना आता है, 5 का आता है। इसमें कितना आता है अंतर, 1 का आता है। तो डिफरेंट जब 1 का आता है तो इसको हमको सिलेक्ट करना है, ये दोनों को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट जब हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि पहचान उसका जो चिन्ह है वो किस में है, प्लस में है कि माइनस में है। तो यहाँ पर चिन्ह जो है वो क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर छोटा वाला होगा। तो छोटा कौन है, 4 की 5 तो 4 है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो इसका भी राइट आंसर 4, इसका भी 4 और इसका 3। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। ऐसे वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।